क्यों जिया तुम चालो अपने देश शिवपुर तारो हो शुभ थान। जिया तुम चालो अपने देश शिवपुर तारो हो शुभ थान। जिया तुम चालो अपने देश। लख 84 में बहु भटके लयो न सुख को लेत रे। लयो न सुख को लेत रे। जिया तुम चालो अपने देश। मिथ्या रूप धरे बहुते। मिथ्या रूप धरे बहुते रे।
भटके बहुत विदेश रे, जिया तुम चालो अपने विषयादिक बहु दुख पाए, विषयादिक बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश रे, जिया तुम चालो अपने भयो तिर्यंच नार की नरसुर, भयो तिर्यंच नार की नरसुर, करी करी नाना भेद रे, जिया तुम चालो अपने दौलत राम तोड़ जगनाता, दौलत राम तोड़ जगनाता, सुनो गुरु उपदेश रे, जिया तुम चालो अपने अपने देश रे, अपने देश, जिया तुम चालो अपने 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 द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव
तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। चमके तारे और चांद हो समकित का, गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का, अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा, अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है सभी सादरणीय वृद्धों को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के क्रम में आज हम सभी अपनी 210वीं तीर्थ वंदना का पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और यह 210वीं तीर्थ वंदना जो हमने की थी पावागढ़ जी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ललितपुर के निकट पड़ने वाले इस सुंदर जन मंदिर की थी। बहुत ही सुंदर और भव्य जन मंदिर स्वर्ण भद्रादि मुनि भगवंतों की निर्वाण भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके क्षेत्र को भी इन्हीं मुनि भगवंतों की निर्वाण भूमि कहा जाता है, लेकिन यह क्षेत्र मन में जब हमने दर्शन किया तब से ही बड़ा हृदय में बसा हुआ है।
कल जब रात्रि में ऊहापोह के साथ ये निर्णय था कि कल पूजन तो करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है कि जो हो चुकी है उसे देखना है, तो फिर मन में विचार आया कि इस क्षेत्र पर पुनः चला जाए। और आज हम सभी ऐसे पावक क्षेत्र पर स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंतों की निर्वाण धरा पर और साथ ही साथ 24 तीर्थंकर भगवंतों की इस पवित्र धरा पर पहुंचे हैं। आज 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिवस है। आराधना अधूरी नहीं होना चाहिए, आराधना पूरी होनी चाहिए। इसलिए अनेक विचार मंथनों के बाद भी हमने कहा अपन मौन रूप में ही सही, लेकिन आराधना तो करेंगे ही करेंगे, वो करना ही है। रोग आदि की बातें आती हैं तो मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, छोटी छोटी समस्याओं को हम रोग देखते हैं, जबकि अनादि काल से एक मिथ्यात्व रोग हमारे अंदर भरा हुआ पड़ा है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। हे जिनेंद्र भगवान, आप निर्दोष निर्विकार रोग रहित स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा स्वभाव मुझे प्राप्त हो, इस भावना को लिए आइए 10 लक्षणों पर्व की मंगल आराधना करते हैं। सिद्ध भगवंतों की इस पवित्र धरा पर बैठकर सिद्ध समान अपने स्वरूप को ध्यान का प्रयास करते हैं। प्रारंभ करेंगे आज का विनय पाठ, लघु रूप में ही लेंगे क्योंकि आज पूजन थोड़ी सी लंबी रहेगी, 10 लक्षण पूजन, इसलिए हम लघु पाठ ही लेंगे। आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब की पूजन पुस्तक शाश्वत आराधना, और इसी में से 10 लक्षण धर्म की पूजन भी ली जाएगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। भ्रमते भ्रमते मानव तन मैंने पाया, महाभाग्य राजा का जो जिनवर दर्शन को आया। सर्वज्ञ जिनेश्वर हितोपदेश तुम्हारा है, तब दर्शन से ही जिनका में मोह शत्रु भी हारा है। जिन पथ को जो जन ना पाते भव भव में वे रुलते हैं, पुण्योदय जो जिन पथ पाए मुक्ति पथ में चलते हैं। को पाया हो फिर क्यों जग की आशा, आप दर्श से पौरुष जागा क्षण में मोहित निर्नाशा। हे जिनवर तब दर्शन से ही निज अंतर रुचि जागी है, ऋषियों की रुचि भागी है। तुम सब प्रभु हर मिले पूर्णता और पवित्रता जाए। हे जिनवर तब पूजन से अब और न कुछ अब मन जाए। वीतरागता ना हो जब तक वीतरागता राग रहे, वीतरागता ही मंगल वैराग द्वेष तो आग लगे। मुक्ति पंथ दाता हो प्रभुवर तुम ही जग उद्धारक हो, निज वैभव का ज्ञान कराते भविजन के उपकारक हो। मंगलमय है श्री महावीर, जिन वचन सर्व मंगल नाशो प्रभुवर मेरी जी। तुझको ही जाने पहचाने, तुझको ही जाने पहचाने, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अपनी खबर हो गई। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजा पीठिका हिंदी भाषा पाठ के माध्यम से पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करेंगे। अरहंत सिद्ध सूर्य और पाठक सर्व साधु को नमन करूं, पंच परम पद ही गुण चिंतन मन करूं, पंच परम पद ही
गुण चिंतन मनन करूं। ओम ह्रीं से पंचपर्णष्टेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपे। अरहंत सिद्ध वसाधु जग में हरु सर्वगत उत्तम शरण जगत में जियको दाता सर मोह राग शताब्द गले हरु सजा सुख से मिटा उत्तम हरु शरण ओम नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। पंच परम गुरु का गुण चिंतन राग देश हर देवा हर जग पूजक चिंतक देव ज्ञान प्रभाव भरने वाला। जिन बच में जो अविरमती है मोह भवन हो जाता है सबर का हो वेद ज्ञान ज्ञान रस पाता है। जिनवर का पत्र हमें मिला है खुद जिनवर बन जाने को भक्ति भाव से करो अर्चना लौटन हमें आने को। नर पशुपत फिर न भागते इसमें कुछ आश्रय नहीं। पंच परम पद पूजन से धन हो जाते हैं पूज्य ही। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस पावागढ़ जी क्षेत्र पर जहाँ पर हम सभी ने प्रत्यक्ष दर्शन लाभ प्राप्त किया था, भाई ऋषभ जी, सचिन जी, मैं स्वयं और भावना बहन जो मंगल आयतन से लौटे थे, आज उस जिन मंदिर के पुनः पुनः दर्शन कर निश्चित ही हम आनंदित हैं। आइए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंत और 1008 सुलक्षण पंच कल्याण विभूषित नीतरागी परमात्माओं को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल चंदन आचत बहुलाया भगवान दीप धूप फल भाया। मंगल गान गीत शुभ गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्रीरं सदाचार पद है साधु पंच परमेष्टि भगवत जिन संस्था में विश्व जिन पंच कल्याण विश्व अर्घम निरूपन्ति स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ पर प्रभुकार मंत्र के वाचक भगवंतों के समान अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए उन समान ही हो जाएं, ऐसी पवित्र भावना से पाठ प्रारंभ करते हैं। अष्टादश दोष रहित जिने त्रिभुवन के गायक हो तुम तो जीवन के नायक हो भवि जीवन को सुखदायक हो। देव सतये करे प्रभु तुम्हारी सेवा। सब आराधन से जिनवर भवि जन सब होते होते वर। मैं दाद छोटे करता योग अब भाव सोते जाऊं नादित पद की चाह नहीं विषयों की भी अभिलाष नहीं। सब पूजन से पूजना चाहूं बस तुम ही बनना चाहूं। प्रभु दर्शन से मन सुमन खिला मानो मरुसर मेरी दिला। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंत विदेश क्षेत्र में विद्वान सिमंदर परमात्मा 64 रिद्धिधारी मुनिराज और हम सभी को जो तारे ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की मंगल दर्शन करते हुए अंतिम पाठ यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु वंदन योग्य है विश्वादिति शंकर हमारे कथक दर्शक पूज है। श्रीमंदराधि जिनवरा शोभित महाविदेह है जिन वचन मंगलमय आत्म दिखाते हैं हमें। धारक मुनिवरों के चरण में मम नमन हो चलो उनके सुपथ पर मोह का अब
दिन अर्चना है पूज पूजक भेद भरने के लिए। अर्चना है पूज पूजक भेद भरने के लिए। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी इस पवित्र क्षेत्र पर सभी स्वाध्याय प्रेमी परिवार की मंगल भावना से 10 लक्षण की आराधना करते हुए सिद्ध भगवंतों की भूमि में देवशास्त्र गुरु भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ। चिदानंद चिन्मय के सन्मुख जड़ वैभव का मूल नहीं। इंद्र विभूति शक्ति वैभव का भी कोई तोल नहीं। लौकिक पद की चारण इच्छित पर जाऊं मैं एक। देव शास्त्र गुरु के चरणों में करूं समर्पित मैं। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए परिणामों में निर्मलता। तुमको लखने से आए फिर भी तेरा गुफा बढ़ती जो भी दिन दर्शन पाए। ऐसे हमारे भगवान है चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे भगवान है चरणों में समर्पित जीवन है। समर्पित जीवन है। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र द्रव्यो अनर्घ पद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से हम सभी ने देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित किया। आइए 10 लक्षण महापर्व के इस मंगल प्रसंग पर और अपने 10 लक्षण नहीं अनंत गुणमय अपने स्वरूप का परिचय करने के लिए इन मुख्य 10 लक्षण धर्मों की आराधना हम सभी करते हैं। और निश्चित गुणों की आराधना अपने द्रव्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूपी द्रव्य को लक्ष्य में लेने के लिए है। और आज वह 10 धर्मों की आराधना के रूप में दिवस तो अंतिम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए इस अंतिम दिवस में ब्रह्मचर्य यानी अपने आत्ममय ज्ञानमय और स्वरूपमय ऐसे ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हुए बस उसी में लीन हो जाएं और सर्व विकल्पों से पार हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आइए 10 लक्षण धर्म पूजन की हम सभी यहाँ पर स्थापना प्रारंभ करेंगे। आप और हम सभी से अनुरोध है स्थापना हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जावे। चलिए 10 लक्षण महापर्व की जय हो। ये धर्म हमारा है हमें अति प्यारा है हो। हम है इसी की शान परिपुष्पांजलिं क्षिपे। 10 लक्षण धर्म और धारो तो भव जल तर जाओ।
ये जीवों इस 10 धर्म की आराधना करने से आप संसार समुद्र से पार हो गए। यह विचार करते ही मन में आता है क्या धर्म 10 प्रकार का है? नहीं, धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। इसके व्याख्यान करने का, इसको पहचानने के चिन्ह 10 प्रकार से बताए गए हैं। आइए हम उन चिन्ह, उन लक्षणों के द्वारा अपने स्वरूप का परिचय करें। अच्छा, आवाज गायब हो गई है, मेरी तो चालू है। हाँ जी, मेरी आवाज चालू थी, लैपटॉप की बंद हो गई थी। पता नहीं क्या है, कुछ ऑटोमेटिक, उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट हो गया है, वो अपने हिसाब से उसमें नियंत्रण कर लेता है। जिससे कि आप सब जागृत रहेंगे तो हम सभी साथ साथ मिलकर के ये 10 लक्षण धर्म की आराधना निर्विवाद और निर्विघ्न से पूरी कर पाएंगे। अच्छा भी कब कितना मिलेगा, थोड़ा बुरा भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी तो उदय जनित व्यवस्था है। अच्छे स्वरों में अच्छी भक्ति, अच्छा गुणगान, अच्छा रसास्वादन बहुत किया। कभी कभी थोड़ा नीरस स्वर के साथ में भी सरस गायक स्वभाव की आराधना शांति से एक चित्त होकर के बैठना चाहिए। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है। हम प्रारंभ करते हैं अष्टक पाठ। आप सभी भावों को ध्यान रखना, आज राग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोनों जन की होड़ चल रही है, किसका गला कितना खराब है, ऋषभ जी का भी और मेरा भी। कल रात्रि में हमने ये तय किया कि सब बोलते थे बहुत अच्छी भक्ति होती है, एक बार ये राग भी टूट जाए तो कोई बुरे की बात नहीं है। आइए हम सभी वीतरागियों की धारा में जुड़े, भावों से जुड़े, राग से जुड़े और बहुत सुंदर पाठ के साथ में अष्टक प्रारंभ करते हैं। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान भावों में तो चेतन है जलता। भाव धारक मुनिवर के पूजरा में चरण कमल। ओम उत्तम क्षमानि दशलक्षण मंगाए जन्मनाश्रय जन्म पापी स्वाहा। चंदन पद कई लोग चढ़ सब पर उनको अपना माना। अहंकार में झूला फिरता, जिस स्वरूप को न जाना। मान रहित मुनिवर के चरणों में है वार वार वंदना। भवता कुटुंब शीघ्र शमन हो, चरणों में अर्पित चंदन। ओम उत्तम क्षमानि दशलक्षण मंगाए संसाता विनाशनाय जन्म पापी स्वाहा। चितन में नहीं लिखता, कैसा मेरा दुर्व्यवहार। सरल स्वभावी मुनिराजों के चरणों में सर्वांग मिला। जब धर्म प्राप्त हो स्वामी चरणों में अर्पित अक्षत। ओम उत्तम क्षमानि दशलक्षण मंगाए अक्षय पद प्राप्त निर्मल स्वाहा। कृष्णा ज्वाला में जलता, रखता हूँ केवल चलता। मुनिराजों को है वंदन। के प्रिय बंधन, तब चरणामृत बहुमूल्य सुमन।
ओम ह्रीं उत्तम समाधि धर्माय कामवाण विनाशाय पुष्पं रूपांति स्वाहा। सतको भूल अकस में अटका भटका चतुर्गति निर्णय जिस सत्ता से अनजाना मैं विषय भोग में रहा मगन। सत्य धर्म के कारक मन विषय रोग के निष्प्रभ प्राप्त करो वै सत्य धर्म को शरणागत साधन में। ओम ह्रीं उत्तम समाधि धर्माय शुभारोग विनाशाय नैवेद्यं निर्वपांति स्वाहा। ओ संयम समानो तन खाया परवाई विषयों की हो उदय में साधन पाकर फूला निज स्वभाव को दूर। संयम सुखदर सकर महिमा में चैतन्य पदे संयम धार विषय कम साधु अर्पित करता हूँ यह चीज। ओम ह्रीं उत्तम समाधि धर्माय मोहन कर विनाशनाय दीपं निर्वपांति स्वाहा। ओ परमात्मा में अपना बनकर सदा भोगता हूँ संसार सुखदायक तप को तज कर मैं निश दिन करता रहता हूँ। सबके भारत अनुभव कीजिए समझे जो सबको सारू कर्म निभाऊं अर्पित करता हूँ मैं तू। ओम ह्रीं उत्तम समाधि धर्माय अष्टम विध्वंसनाय धूपं निर्वपांति स्वाहा। फल पाकर अमृत रजोस को माना तुम्हें लोक हितकारी उत्तम त्याग धर्म में दिखाना। दिव्य मुकामी सच्चे नामी मुनिवर जीवन हुआ सफल। राग राग तज निज प्रेम अर्पित करता हूँ यह फल। ओम ह्रीं उत्तम समाधि धर्माय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपांति स्वाहा। स्वरूपी सुख बैठे तन को अब तक बिसराया हूँ। भुवनस्थ गुण शक्ति वाले अंत नहीं मैं तो जलधारी मुनि जीवन हो समाधि विश्वकर्म प्रकट हो करूं समर्पित आत्मा के उपवन में आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। आत्मा के उपवन में रत्नात्रय पुष्प खिलाएंगे। स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन खाएंगे। स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन खाएंगे। हमसे सौरभ ज्ञान होगा निज आत्मा भगवान होगा। से सूरज ज्ञान होगा निज आत्मा भगवान निज में निज पर सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परिभाषित सम्यक ज्ञान होगा। ज्ञान होगा निज आत्मा भगवान होगा। निज आत्मा भगवान होगा। आइए भगवंतों के दर्शन करते हैं। त्रिकाल 24 से भगवंत पावागढ़ जी के और अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं उत्तम समाधि दशरक्षण धर्मांगाय अनर्घ पद प्राप्त है मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। आप निश्चित ही मेरा अनुरोध है अवश्य ही जाना। और कभी सहज योग बना तो हम सब मिलकर के चलने का परिणाम रखते हैं। ऐसे क्षेत्र पर सोनागिर नजदीक है, पावागढ़ नजदीक है, और भी क्षेत्र ग्वालियर के जो हमने दर्शन आदि किए थे वह भी बड़े नजदीक नजदीक के सारे क्षेत्र हैं। तो निश्चित ही
ऐसे क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सा हो जाए, ऐसा धर्म है मेरा। यहाँ पर अभी बहुत सुंदर भावों की चर्चा हमने 10 लक्षण धर्म की पूजन में अष्टक के माध्यम से की। ये भाव इसलिए सुंदर है क्योंकि इस भाव के द्वारा जिस शुद्धात्मा का परिचय किया जा रहा है वह भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर क्या है, वह एक अकेला ऐसा सुंदर है कि उसकी उपमा और तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व। उस एकत्व गायक स्वभाव की आराधना ही बड़ी अनुपम है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चर्चाओं के माध्यम से हमारे आदरणीय राजकुमार जी साहब ने भाव व्यक्त किए। पर द्रव्यों में अपनापन कर उसमें रमता आया हूँ, अरस अरूपी सुखमय चेतन को अब तक बिसराया है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। वास्तव में यह जो परद्रव्य और परद्रव्य संबंधी संयोगी भावों के प्रति जीव का राग परिणाम वर्तता है, इस राग के कारण गुरुदेव श्री कहते हैं यह लुट गया, बर्बाद हो गया। किसकी बात करते हैं? मेरी अनादि काल से मैं लुट रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। किसमें? परद्रव्यों में ममत्व करके, अपनत्व करके, एकत्व करके। देखो जो होता है अच्छे को होता है। कभी कभी जिस चीज से राग हो जाए उसका भ्रम टूट जाए और वह राग छूट जाए तो बुरा नहीं होता। जैसे हम ये विचार करके चलते हैं कि अभी तो 28वीं मतलब हमारे 28 तारीख तक हमें अंतिम एक धारावाहिक पूजन क्रम में चलना था और अंतिम पूजन में और विशेष उत्साह लाएंगे, बहुत उत्साह के साथ करेंगे। लेकिन यह राग भी छूट जाए कि करने से कुछ नहीं होता है, जानने से ही होता है। और वह जानना कैसा है कि वह जानना उस ज्ञायक तत्व को जिसमें कुछ करना ही, जो परिपूर्ण है। ऐसे ज्ञायक तत्व को अरस अरूपी सुखमय चेतन को अब तक बिसराया था। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मन धोने आया। तो चिंतन करने का समय है। जितना चिंतन करें, जितना विचार करें, सिद्ध भूमियों में आकर के सिद्ध समान स्वरूप का विचार करें और उसमय हो जावे, बस यही पूजन की सार्थकता होगी। ऐसे हे प्रभु बाह्य जगत कुछ ना मेरा, मैं तो चेतन हूँ चिद्रूप। आकिंचन धर्म की चर्चा के भाव इसमें डाले गए। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और ना बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रहे। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। विचार करना, मैं कोई नई बात तो कह ही नहीं सकता और नई बात कहने की सामर्थ्य तो सर्वज्ञ भगवान में भी नहीं। क्या कह रहे हैं? नई बात कहने की सामर्थ्य सर्वज्ञ भगवान में नहीं है, लेकिन जो वस्तु का स्वभाव है, ऐसा वस्तु का स्वभाव अलौकिक है जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया और वह वस्तु का स्वभाव इस गायक का परिचय यदि कराता है तो वास्तव में वह प्रयोजन भूत है। ऐसे 10 धर्मों की आराधना करने आइए हम सभी चलते हैं अष्टकों के माध्यम से। आज जो बात मुझे जितनी कहनी थी मैं कह रहा हूँ, कह चुका हूँ। अब मैं आपको 10 धर्मों के अर्घ के बीच में, हमारे बीच में जो लोग विशेष अभ्यासी हैं, जिनका साथ पाकर हमें बल मिलता है, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा वह बीच बीच में जब भी हम उन्हें आमंत्रित करें, यानी 2 बार गैप लेने की कोशिश करेंगे 5 अर्घ के बाद में, तो कोई हमारे साधर्मी बंधु के माध्यम से विशेष भाव जानेंगे कि 5 अर्घों में क्या नई बात आई और अंतिम 5 अर्घों में क्या नई बात हमने ध्यान दी है। प्रारंभ करते हैं उत्तम क्षमा धर्म का पाठ। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का वो निधान दिखे। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का वो निधान दिखे। जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा। पास तुम्हारे अब आने को धीरे धीरे
आस तुम्हारे आने से तो धीरे धीरे बढ़ रहा। हर देखने आया चेहरा आपका, अंतर का बुरहान मिले। ओ देखने आया चेहरा आपका, अंतर का भगवान दिखे। ओ चेतन उजाला आपका, स्वयं परिणमन हो। इष्ट की कल्पना मेरी प्राणी हो। संयोगों का मिलना और बिछोड़ना होता कर्माधीन। मैं दुर्बुद्धि निशीन चाहूं, सबकी हो मेरे आदि। ओ क्षमा भाव को भूला चेतन, क्रोधा नल में नित जलता। क्षमा भाव की धारक धर्मी, आते क्षण शीतलता। तुम क्षमा दर मांगाए अर्घ निरूपांति स्वाहा। धन पद जो भी मिला, मानव से निज हो। मान भाव बेदुखी हो, भूला मैं चित हूँ। ओ मान महा दुख कारण भाई, यह कैसे हो सुखदाई। हर पद को निज मान पढ़कर, कोमलता निज बिसराई। वो सबको ही मैं निज सम मानूं, सबो गुरु को ही न भाई। माधव सर्व हृदय में धारू, सबरी सुख शांति पाई। ओम वंदे मार्ग दर मांगाए अर्घ निरूपांति स्वाहा। चेतन गाता मात्र है, गुण अनंत भंडार। हर काया हर मानना, ही है माया छाया। ओ मन वच काया की विरूपता, कहलाती माया व्यवहार। मैं सर्व के स्वाभावी चेतन, सद्गुण में सब कुटिल विचार। वो परिणामों में रुका से ही कहना रहो शोभा पाता। धर्मियार जब धारक धर्मी, लौट न फिर भव में आता। ओम वंदे कार्य दर मांगाए अर्घ निरूपांति स्वाहा। ओ तन का मलिन स्वभाव है, चेतन है शुचि हो। रागादिक मल त्याग कर, धारू शौच न हो। ओ लोगादिक भावों के कारण, परिणति हुई पावन है। विभाव गिर स्वभाव को, सुरपति जी मन भावन है। धन पद यश अरु विषय लोक में, आई चित आकुल का है। भूले शौच का धर्म द्वार फिर, जो विभाग विचलता है। वो संग तुम्हारे आवे तुम्हें, ऐसा ही पुरुषार्थ जगे। संग तुम्हारी आवे तुम्हें, ऐसा ही पुरुषार्थ जगे। जब जब देखो भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। ओम उत्तम सोच धर मांगाए अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और इस तरह से अभी हम सभी ने प्रारंभिक क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच यानी 4 कषायों के अभाव में होने वाले इन धर्मों की चर्चा को बात की।
आदरणीय डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, 4 कषाय के अभाव से धर्म प्रकट होते हैं कि धर्म प्रकट होने से कषाय अभाव होती है। हमारा काम क्या है? उपादान सामर्थ्य की तरफ से देखें तो करना क्या है? कषायों का अभाव करना है कि धर्ममयी अपने को देखना है? आप बताइए संकेत करके। पहला, धर्ममयी अपने को देखना है कि कषायों का अभाव करना है। दूसरा पॉइंट है, आप किस पॉइंट के समर्थक हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? हाँ, कर्म का अभाव करना है, करिए, कोशिश करके देखें, हो जाए तो बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। क्या तरीका होगा कर्मों का अभाव करने का? कर्मों को कोशें, कर्मों का चिंतन करें, कर्मों का विचार करें? नहीं, अपने ज्ञायक को कर्मों से विरहित देखें। मैं कर्म रूप हूं ही नहीं, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम जो न करे बस मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी। वास्तव में कर्मों का अभाव नहीं करना है, अपने को कर्म रहित देखना है। देखिए फिर पुनः बोलना आपको था, बोलने में फिर लगा। आइए मैं आपसे कोशिश करूंगा, हमारे किसी साधर्मी को हम जोड़ के, देखो आपको अपने मन की बात कहनी है। जो बात आपको ये भगवंतों की भक्ति पूजन में सहज समझ में आती है और उसका आनंद आता है, उस बात को आप अपनी भावनाओं में रखने का प्रयास करें। अभी हमने 4 पद पढ़े हैं और 4 पदों में से आइए मैं आमंत्रित करूंगा। मैं अपने बड़ी बहन से बोलता हूँ, श्रद्धा जी से, थोड़ा सा कुछ उनको इसमें क्या अच्छा लगा तो वो बताएं। उसके बाद में मैं पुनः और लोगों से भी जुड़ना चाहूंगा। आज निर्विकल्प और निर्भर होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हम आपकी अनुमोदना चाहते हैं। हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भावमयी ये पूजाएं करके एक तो जो बहुत सारे सांसारिक विकल्प चलते हैं उनसे एक प्रकार से विराम मिलता है और एक विचारने का पक्ष आता है कि ये भी पक्ष है जो अभी तक हमने नहीं विचारा था, तो उसको हम विचारते हैं और समझते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं कि इस चीज को विचारने से हमें कैसी अनुभूति होती है। तो जैसा विवेक भाई ने कहा कि पहला विकल्प या दूसरा विकल्प, हमें कर्मों का नाश करना है या अपने ज्ञानमयी आत्मा को लक्ष्य में लेना है। तो ऐसा काम करें ना जिससे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएं। तो यदि हम अपने आत्मा को लक्ष्य में लेते हैं तो कर्मों का तो सहज ही ऑटोमेटिकली नाश हो ही जाएगा। तो मैं पहले ही पक्ष को वोट दूंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। इस तरह से अभी उन्होंने पहले पक्ष को वोट दिया और पहले पक्ष को वोट दिया, मतलब मुझे अपने स्वभाव की रुचि करना है, स्वभाव का श्रद्धान करना है, कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं डालना है। तत्व विचार की जो बात की जाती है ना, तत्व विचार किसे कहते हैं, तत्व विचार की क्या महिमा है, तो देखो तत्व विचार की महिमा। यदि तत्व विचार करेगा तो निश्चित जिसे चाह रहा है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बेन श्री के वचनामृत में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, यदि अपने निज ज्ञायक स्वभाव को अपने स्वरूप की लगन के साथ में यदि जीव अंगीकार करता है, ध्याता है और वह उसे प्राप्त नहीं हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और यदि वो ना हो ये कार्य तो 14 ब्रह्मांडों को शून्य होना पड़ा। क्या कह रहे हैं? यानी लक्ष्य यदि है तो उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नीलेश जी भाई साहब को, बहुत अच्छा उनका अध्ययन अभ्यास है, वह भी स्वाध्याय आदि कराते हैं। थोड़ा सा वह भी कुछ 10 लक्षण धर्म के लिए अपने भाव रखते, उसके बाद हम सभी राग की धारा को तोड़ते हुए और वितरागियों की भक्ति में निमग्न होंगे। हाँ साहब, आपका चालू हो गया भाई। हाँ, ये जो 10 धर्म है, ये क्षमादि जो धर्म है, ये आत्मा का ही स्वभाव है। तो अगर हम अपने आत्मा के स्वभाव को ही लक्ष्य करते हैं, अपने स्वभाव में ही मग्न रहते हैं, तो अपने आप ही ये कषाय आदि के जो परिणाम है वे प्रकट ही नहीं होते। जैसे आपने एक बार उदाहरण दिया था कि होली के दिन अपने ऊपर अगर कोई रंग डालेगा तो कब डालेगा, कि हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो वो हमारे ऊपर रंग डालेंगे होली के दिन, अन्यथा तो कोई घर में घुसकर तो रंग डालता नहीं है। तो हमने बाहर जाने का विकल्प किया तब हमारे ऊपर वह होली के रंग आए। तो वैसे अगर हम अपने स्वभाव को छोड़कर
बाहर में घूमने का या बाहर में रमने का विकल्प करते हैं, तब जाकर के ये कषायादिक भाव हमारे होते हैं। अन्यथा अगर हम ये जो 10 धर्म है उसमें ही मग्न रहते हैं तो ये कषायादिक भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो अपने स्वरूप में मग्नता को ही मुख्य किया जाना चाहिए। अपने स्वरूप की मग्नता से ही यह विकारी भाव, ये जो रागादिक भाव है वे उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृष्टांत आपने स्मरण कराया कि जिस तरह से घर से बाहर निकलोगे तो ही विकार में जाने के अवसर है या विकारित होने के अवसर है। अरे ये अभी जो कोरोना काल चला है ना, इसमें भी तो एक ही बात हमेशा सरकार ने भी की और अब फिर कहने लगी है, भैया नियंत्रण में रहो, अपनी सीमा में रहो, घर में रहो, मर्यादित रहो, आवश्यक नहीं हो तो घर से नहीं निकलो। यानी कुल मिला के मार्ग यही है और अनादि काल से मैं मार्ग भूला हूँ इसलिए भटक रहा हूँ। आइए हम आगे के जो धर्म है उनकी चर्चा करते हुए अब सत्य जानेंगे। त्रैकालिक ध्रुव सत्य क्या है? इस सत्य का संबंध वचनों से नहीं अपितु सत्य परिणति से है। 10 लक्षण धर्म की इस पूजन में उत्तम सत्य धर्म। साधना के रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के वास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरसज खिले, मुक्ति की मंजिल मिले शांति की सरसज खिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। सत्य स्वभाव आत्मा आस कभी ना हो, सत्य स्वभाव लंब ही असत्य मेरे को समझ सगुण स्वभाव को सत समझ कर करो कथन। देश काल विधि को समझो कभी होई सत्य वचन। है वस्तु कोई भी कहना और असत्य को कहूँ असर। धर्म विरोधी निंदा करे वचन त्याग लो धर्म सर। साधना के रास्ते आत्मा के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। ओम निमोत्तम सत्य सर्वांगाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। प्रभु जी पधारे मारे आंगना, प्रभु जी पधारे मारे आंगना। आनंद रस की बयान सारी नगरी में, आनंद रस की बयान सारी नगरी में। सुरपति को भी नाम मिले हमें दर्द लगा, वो संयम कर विधि वार कर निज जीवन में संयम के चौकती भटका दुख ही दुख मैंने पाया। अब तो चेतन प्यारी यह अपूर्व अवसर आया। संयम बिना जीवन बीता दुख ही दुख को पाऊंगा। चिंता बड़ी संग दर्शन पाकर जाने किस गति जाऊंगा। आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में, आनंद रस की बयान आज सारी नगरी में। ओम उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। कर्मगिरि पर्वत उत्तम कपूर निश्चय समझी द्वादश विधि व्यवहार, द्वादश विधि व्यवहार अंतरंग
बहिरंगे वे निश्चय सबको एक रूप है स्वरूप में रहो कभी साथ नहीं साथ जाए से मिले समाधि ऐसा जय परम तपसाई जिससे मिटती है वो व्याधि ओम उत्तम तप सर्वांगाय रगम निर्वकांति स्वाहा। ओ राग देश को आदि के मन पर आ समता शांति सुख मिले कर मिथ्या ममता आत्म के त्याग किए बिन आत्म का कैसा पोषण त्याग भाव के अवसर से निजानंद का उत्सुकन की ममता त्यागो भया वक्ष का त्याग करूं त्याग कर्म छोड़कर करूं मैं अनुभव का सौभाग्य लूं ओम उत्तम सर्वांगाय रगम निर्वकांति स्वाहा। ओ अरसरों के दूत में मेरा चेतन रो मेरा ना परमाणु ही फिर भी त्रिभुवन मैं परिपूर्ण चित्त मेरा नहीं भवता अपने पद से ही नष्ट होंगे आत्मबल तन मन धन का महत्व कोई महापरिग्रह होता है ममता सबका तो बड़ो धर्म किंचन होता है ओम उत्तम किंचन सर्वांगाय रगम निर्वकांति स्वाहा। ओ नित्यात्म में रमणी है उत्तम ब्रह्मचर्य ब्रह्म भाव की लगन से मिले मुक्ति साक्षर ओ काम वासना है सुख घातक आकुलता की जननी है माता मैं सुखा कर जानू ये व्यवहार की सत्य है आने विषय भी सुख में भाई अब तो नित्यात्म में सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले निज अनुभव रस पान करे आओ नी गुरुजन आओ नी गुरुजन आओ नी गुरुजन ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अजी किसी का माइक यदि ऑन डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? सभी का आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई का माइक चालू तो नहीं रहा गया इसलिए। हाँ जी, बहुत ही सुंदर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना का आज पवित्र दिवस, अंतिम अर्घ पाठ हमने किया। निज आत्म में रमण ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का ब्रह्म भाव की लगन से मिले मुक्ति सहचर्य। निज आत्मा की लग्नता, लीनता और उसकी प्राप्ति, यही वास्तव में 10 धर्मों की आराधना की सफलता कहलाती है। देखिए, आपको ध्यान होगा जब हम ध्यानत राय जी की पूजन पढ़ते हैं, स्थापना पद उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काल मुक्ति करतार है। हम सभी ने एक कोरोना काल में जब से स्वाध्याय प्रेम के साथ में हम सभी एक साथ जुड़े, हमने प्रतिदिन अनवरत यह भावना रखी कि देवशात गुरु की आराधना ना छूटे, और भावनाएं थी इसलिए वह कार्य बाधित भी नहीं होता है, चलता ही चलता है। इसलिए यह सार का समय अब आ गया। सार का समय मतलब यदि आराधना निर्दोष हुई है, निरपेक्ष हुई है, तो अब उसकी सफलता का परिणाम निकलने का काल आ गया है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको रिजल्ट से डर नहीं लगता है, और जिसकी तैयारी गड़बड़ हो, जिसने नकल मारा हो, जिसने गड़बड़ किया हो, उसको रिजल्ट का नाम सुन के ही घबराहट होने लगती है। रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ है परीक्षा। यह 3 शब्द का, 3 अक्षरों का शब्द इतना खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही चेतन तो क्या, जड़ भी थर थर कांपने लगते हैं। जड़ मतलब सोने को जब परीक्षा करने अग्नि पर रखा जाता है तो वह उछलने लगता है। हे चेतन, अब तू अपने गायक स्वभाव को जान, पहचान, और जगत की परीक्षा से डर मत। अब एक बार दृढ़ निश्चय करके 10 धर्मों की आराधना करते हुए अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जा, और फिर शाश्वत काल के लिए, अनंत काल के लिए शाश्वत सुख को भोग। यह मंगल भावना
इन 10 धर्मों की आराधना पूर्वक यहाँ पूर्ण हुई। आइए जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे और जयमाला के साथ में बहुत ही सुंदर भावों की चर्चा यहाँ आई है। आप तो भावों में समावे और भावों का आनंद पावे। प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा। प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा। 10 लक्षण अनुपम कोमल खिले करके दृष्टि को अब देखो करते प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा, प्रभु दर्शन से मेरा मन गया मेरा। बहुत ही सुंदर भक्ति भाव के साथ में आइए जयमाला के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। मानव छंद है और बहुत ही सुंदर लय के साथ में उन भावों को हम जानने का प्रयास करेंगे जो अपने आत्मा के स्वाभाविक लक्षण है, अपने ही आत्मा के भाव हैं। अब अपनी बात भक्ति के साथ भगवंतों के समक्ष प्रारंभ की जा रही है 10 लक्षण धर्म के माध्यम से। 10 लक्षण पर्व की आई मदमाती पवन सुहानी, बरसाती बरसे गए क्रोधाधिक सायों की है भीषण ज्वाला अंतर में, जिन वज्रातक में भीगो जो शीतल जल निर्झर में। 10 लक्षण धर्म सुधारो क्रोधाधिक साय निवारो, यदि सुख शांति चाहो तो विषयों से चित्त हटाओ। है कोटि महादुखदाई चेतन को जो है घटता, है क्षमा शांति सुखदाई जिसमें अमृत रस बहता। अनुकूल संयोगों से यह मान महाविद्य होता, मधुता को प्रतिधारो तो चौंकी में फिरे न होता, वचन में हो समता भावों में हो विचुका, तम आज विचारी पहली सर्वांग सरसता। है लोभ महाभग कारण कैसे हो दुख निवारण, है सोच विकलता नाशक निज वैभव परम प्रकाशक। है सत स्वभाव आत्म का अपनी सत्ता
पहचानो। निज सतस्वरूप को लख कर सतवस्तु स्वरूप बखानो। निज में ही सीमित रहना, संयम का पहनो गहना। जिन जय विधि संयम धारा, देही पहुँचे भवतारा। की शोधक सहनी, जो कर्म काट को दहती। द्वादश चक्र में धरते, विमुक्ति रमा को वरते। जो वास्तव भाव सलाई, है चेतन को रुकनाई। नागादि आश्रम त्यागो, अब निज को निज में पारो। गुण अनंत का धारी, यही है परिवारी। परमाणु मात्रा मेरा, चाहूं चैतन्य बसेरा। निज ब्रह्म भाव में रहना, विषयों में अपना रमना। मैं ब्रह्मचर्य सुख सागर, आनंदामृत की सागर। महासुख धारी, विकलागता भाई। अपने पूरी तुम जाना, देश तेरी शिवपुर पाना। देश तेरी शिवपुर पाना। ओम रेवतम स्वादित दशक्षण धर्माय जयमाला पूर्णार्घम निर्भूतामिति स्वाहा। उत्तरो भव से पार, भव से पार, चतुर्दशन को पार। तुम्हे मजदार, तुम्हे मजदार। जिनको जो नागर सकी, भजल के दीवान, दसरा चरण मोटा। आदिक का मैं भाव, आदिक का मैं भाव। तेरी कथा सबकी यदि पुष्पांजलिं शिवे। इस तरह से हमने आज 10 लक्षण महापर्व के इन मंगल दिवसों का 10 धर्मों की आराधना की। और आइए शेष अर्घावली की ओर हम सभी चलेंगे। आगामी जैसे कल रात्रि में विराम लिया था, विराम लेना थोड़ा आवश्यक भी था, और हो सकता है आज भी यदि हम विराम लेना पड़े तो विराम लेंगे, लेकिन भावनाएं भाते रहे। मैं अपने पड़ोसी से पूछ के आपको बताता रहूंगा कि साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर आप अपने पड़ोसी को जवाब मत देना कि आज आराम का दिन है, चलो विश्राम करते हैं। समझ सकते होंगे, समझने वाले समझ जाते हैं पड़ोसी मतलब कौन। ये पड़ोसी मतलब मेरा देह। मैं उससे पूछूंगा तुम साथ दोगे कि नहीं दोगे, और आप उससे कहना तेको साथ देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि मैंने तेरे लिए इतना किया है, तू मेरे लिए कुछ तो कर, और इतना तो कर कि मेरी धर्म आराधना बाधित ना हो। ऐसी भावना रखते हुए 10 लक्षण धर्मों की मंगल आराधना पूर्ण हुई। आइए हम सभी शेष अर्घावली प्रारंभ करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ। जल फल आटो सुचिसारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो अवतार हो परिमोक्ष भरो। 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत भरत भव आनंद पावत मोक्ष मही। ओम नमः शिव स्वादि विरंतेभ्यो नरपत प्राप्त निर्भोपामिति स्वाहा। जबले शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मोल है, अनहद पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतत मानस शांत हो दिन के गुरु के गान में, केवल धमान महान विचरे हमारे ज्ञान में।
श्री वर्धमान जनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए 16 कारण का अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल फल आटो धराव चढ़ाए, ध्यानत भरत करो मन लाए, परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु, शिव श्रुति भावना सोलह कंकर पद पावन परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं सदशिव सदादि षोडशकर्णेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। महार्घ। मैं देव श्री अरहंत पूजो, वेद पूजो चावो, आचार्य श्री ओझाय पूजो, साध पूजो भाग सो, अरहंत वासित वैन पूजो, वाद संगर की गणी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव नेत्र सभा सामसी, सर्वात वासित जन कसुदे दया मैं पूजो सदा, विराग सांसो दशरथ सांसय भाग शिव नहीं कसा, जय लोक के प्रतिमा तत्व चैत चैत्यालय गुरु, अक्षर संदेश्वर ध्यानय अक्षर सुरपूजित गुरु, कैलाश के समेत सिद्धनार मैं पूजो सदा, पापुरी पावापुरी पुण्यार तीरथ शरण सा, योगी सच्चिदानंद पूजा वीर चित्तवसे, नामावती एक सरस वसुधै भोय पतिशिव देवकी, जगन्नाथ सतपुत्र करो दीपरो प्रहलाद, सर्वपूज्य परमपूज्य प्रभु भक्ति बड़ाई, सर्वपूज्य परमपूज्य प्रभु भक्ति बड़ाई। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाध जी, द्वादशों जिनवाणी 10 लाख क्षण धम 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रत्नात्रय, 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चैतालय, पंचमे रु संबंधी 80 चैतालय, नंदीश्वर दीप संबंधी 52 दिन चैतालय, सी समेत शिखर कैलाश गिरि गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र विद्यमान विस्तृत भगवान के 1008 नाम, श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सरपति चक्री कर, संसार के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे, किया जान रत्न दाने एक खोदन मातरि, हम बात वस्तु शरण लागे बोली में हाथ दी, शरण मंगल करण आशा मरण सिद्ध पूजा सही, जो चित्त में श्रद्धान मेरे साथ सर्वे भई, साज के दातार पाए साज गंगा दूंगा, विराट शंकर देव का यही वाचा महासंसार भीषण विपिन में वस करे मिले आता, इस राह के आधुनिक सुरते शांति चल कौनालियो, दिए शांति स्वरूप शांति सुकरण समरत जगपति, अजुगाल मेरे शांति पुरुष शांति मैं पंचमूर्ति, ईश्वर नाम सब लो से हुए नर पावना, सत्संग श्रोता चरण सत्ता सास आत्म भावना, दिन अनंत आनंद साधक योग गति जग जालो, अब शरण आयो पावती जग दूर भागत भालसी, कर कमाण के मान से गगन न फेंके मान, जो तुम गुण वर्णन करो कभी पावी नहीं, जो तुम गुण वर्णन करो कभी पावी नहीं। इति पुष्पांजलि क्षिपे। सभी लोग अपने मन में 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय उत्सर्ग करें।
आइए अंतिम क्षमा करना विसर्जन पाठ। बिन जाने व जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण क्षमा करो ना तो मुझे देव चरण के से जबले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जबले 10 लक्षण महापर्व की जय हो, जबले पावागढ़ जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो, जबले स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंतों की जय हो। और इस तरह से बहुत ही मंगलमय पूजन, 10 लक्षण धर्मों की मंगल आराधना आज हम सभी ने स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सभी लोगों की भावनाओं प्रेरणाओं से पूर्ण की है। आइए एक बार इस मंगल क्षेत्र के दर्शन प्राप्त करेंगे। लोगों का उत्साह और लोगों की प्रेरणाएं रहती हैं तो निश्चित ही कार्य होते हैं और होते हैं और होते रहेंगे। बहुत से लोग फिर मैसेज करते हैं दिक्कत क्या है, अब तो सरकार की तरफ से कई बार आदेश निर्देश आते हैं, रुकने की क्यों सोचते हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। निश्चित ही रुकना नहीं है, बढ़ना ही है, लेकिन अपने लक्ष्य को निश्चित करके बढ़ते चलना है। आइए हम सभी उस लक्ष्य को जिन्होंने प्राप्त किया ऐसे सिद्ध भगवंतों की पवित्र धरा का दर्शन करेंगे, उनके चरणों में वंदन करेंगे और उन जैसा पुरुषार्थ जगाने की भावना भाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्री के बाद स्वाध्याय का विराम रहेगा। संध्या काल का जो भी कार्यक्रम होगा, यदि होगा तो सूचित होगा और नहीं होगा तो भी निजी स्वाध्याय तो होगा ही होगा। आइए हम सभी चलते हैं, सुंदर जिन मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं।
तेरे भटके बहुत विदेश रे, जिया तुम चालो अपने विषयादिक बहु दुख पाए, विषयादिक बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश रे, जिया तुम चालो अपने भयो तीर यंज नार की नरसुर, भयो तीर यंज नार की नरसुर, करी करी नाना भेष रे, जिया तुम चालो अपने दौलत राम तोड़ जगनाता, दौलत राम तोड़ जगनाता, सुनो गुरु उपदेश रे, जिया तुम चालो अपने अपने देश रे, अपने देश, जिया तुम चालो अपने 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 द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले,
चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। चमके तारे और चांद हो समकित का, गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का, अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा, अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है। इस तरह से बहुत ही सुंदर क्षेत्र का हमने और आप सभी ने दर्शन किया, और इस दर्शन के साथ सक्षण धर्म की मंगल आराधनाओं की सभी साधर्मी बंधुओं को शुभकामनाओं के साथ हम सभी अपने जीवन में मंगल आराधना करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें और इस वर्तमान पर्याय को सफल करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र। आप ग्रुप में ध्यान रखा करिएगा, जो भी आगामी कार्यक्रम होते हैं, संध्या काल का सत्र कैसा है, क्या है, और कल सुबह पूजन हम करेंगे। रत्नत्रय धर्म की पूजन करने का भाव है। कुछ प्रतिकूलता यदि बनी तो भी पूजन तो होगी, जो पूजाएं हो चुकी है उस पूजा के साथ में होगी, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि हमने आराधना की है, वह बीच में भंग नहीं होना चाहिए। आइए हम सभी आराधना पथ पर बढ़े इस भावना के साथ विराम। सभी को जय।